नमस्ते। 28 सितंबर 2021 को पूज्य दाजी के 66वें जन्मोत्सव पर दिया गया यह संदेश, प्रेम की किरण पर ले जाना। प्रिय मित्रों, 1940 के दशक में बाबूजी महाराज ने किताबों की एक श्रृंखला लिखी थी, जिनमें उन्होंने केंद्र की ओर इंसान की आंतरिक यात्रा का वर्णन किया था। इंसान का केंद्र यानी वह जो हर चीज का सृजनात्मक स्रोत है, और वह परम अवस्था जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद थी। उन्होंने केंद्र की ओर के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में भी बात की और उन बाधाओं के हल भी प्रदान किए। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उन्होंने हमें बताया कि यह कितना सरल है। उन्होंने खुद को मार्गदर्शक के तौर पर प्रस्तुत करके आसान रूप से हल प्रदान किया और सरल चित्रों का उपयोग करके यात्रा को समझने में हमारी मदद की। अचानक से सबसे गहनतम ज्ञान संपूर्ण संसार के समक्ष उपलब्ध हो गया था। बाबूजी ने बिना भेदभाव किए उन सभी का स्वागत किया जो अलग अलग संस्कृतियों, सभी उम्र के समूहों और वर्ग से आए थे। उनका सपना था कि हम सभी प्रेम में आगे बढ़ते हुए केंद्र की ओर जाएंगे और इंसान के रूप में अपनी उच्चतम संभावनाओं की खोज करेंगे। उन्होंने इस यात्रा का वैज्ञानिक रूप से वर्णन करते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभव से हमारा मार्गदर्शन किया और इस संदर्भ में उनके चित्र एवं निर्देश बहुत ही सटीक, स्पष्ट और सरल हैं। इनमें से एक 23 वृत्तों वाला चित्र है जो भीतर ही भीतर केंद्र की ओर जाने वाले मार्ग से गुजरने पर आने वाले विभिन्न चरणों या स्तरों को दर्शाता है। हम बाहरी परिधि से शुरू करके उन चक्रों से गुजरते हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर की शारीरिक रचना को परिभाषित करते हैं। बाबूजी ने भी इन 3 क्षेत्रों का वर्णन किया है जिनमें ये चक्र पाए जाते हैं: हृदय क्षेत्र, मनस क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। केंद्र की ओर जाते हुए मार्ग में ये सभी चरण आते हैं। यदि आपको बाबूजी के विवरणों के बारे में मालूम न हो तो आप इन विषयों पर उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे सत्य का उदय, राजयोग का दिव्य दर्शन और अनंत की ओर। इससे भी बेहतर होगा कि हम खुद ही इस यात्रा का अनुभव करें। बेशक ये 23 वृत्त वास्तव में नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे विश्व के नक्शे पर अक्षांश और देशांतर की रेखाएं वास्तव में नहीं होती। ये महज संदर्भ बिंदु है। इस चित्र में इन 23 वृत्तों का विवरण दिया है। सबसे बाहर 5 वृत्त माया की दशाएं, उसके अंदर 11 वृत्त अहंकार की दशाएं और उसके अंदर 7 वृत्त केंद्रीय क्षेत्र और उसके अंदर केंद्र। हमें इस आंतरिक यात्रा पर किस तरह आगे बढ़ाया जाता है? हमें प्रेम की किरण पर ले जाया जाता है, लेकिन इस राह में बाधाएं होती हैं। ये बाधाएं क्या हैं? उनसे कैसे उभरें? जिस तरह प्रकाश की किरण सबसे पारदर्शी कांच के से आर पार होने पर सीधे पथ से मुड़ जाती है और विकृत दृश्य निर्मित करती है, उसी तरह प्रेम की किरण भी सबसे सूक्ष्म परत से आर पार होने पर अपनी राह से फिर जाती है। यदि कोई परतें न होती तो हम सभी केंद्र से सीधे प्रवाहित होने वाले विशुद्ध प्रेम की अनुभूति करते और हमें इस आंतरिक यात्रा की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन हमारे मानवीय अस्तित्व की प्रकृति ऐसी है कि इसमें परतें होती ही है, इसलिए
हमें इन 23 वृत्तों को चरण दर चरण करके पार करना होगा और जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं हमें अपने सामर्थ्य एवं क्षमता को बढ़ाना होगा। परिधि और केंद्र के बीच में कई परतें होती हैं। परिधि पर हमारा प्रेम हमारी इच्छाओं को खींचातानी को पूरा करने वाला और बाहर की ओर ज़्यादा उन्मुख होता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अपने माता पिता और खिलौनों के प्रेम में खींचा चला जाता है। कोई युवा युगल प्रेम और दोस्ती में खींचा चला जाता है। एक वयस्क पारिवारिक जीवन से, नौकरी, खेलकूद, शौक, संपत्ति और डिजिटल उपकरणों से आकर्षित रहता है। कभी कभार लालच, जलन, ईर्ष्या, होड़ और नाराजगी हम पर हावी हो जाती है। तब प्रेम अधिकार जताने वाला और स्वार्थी बन जाता है। जब ऐसा होता है तब जिस तरह प्रकाश की किरण दो आकाश गंगाओं के बीच फैले अंतरिक्ष के ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक उसी तरह हमारा प्रेम सीमित हो जाता है। धीरे धीरे हमारे अभ्यास के जरिए हम इन भावनाओं पर महारत हासिल करते हुए बेहतर समझ और सही सोच के साथ उच्चतर संभावना पर केंद्रित होना सीखते हैं। हालांकि हम अपने परिवारों, अपने काम इत्यादि से प्रेम करना जारी रखते हैं, हम उच्चतर जागरूकता भी विकसित करते जाते हैं। भावनाओं पर महारत हमें पहले आधार पर ले जाती है। उसके बाद जैसे जैसे हम इस राह पर चलना जारी रखते हैं, हमें विभिन्न पड़ावों पर खुद का सामना करना ही होगा। हम हृदय क्षेत्र के 5 वृत्तों के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत हृदय में करते हैं। हमारी इच्छाओं से शुरू होते हुए इसका हर पड़ाव एक भावनात्मक परत से संबंधित होता है। हम जिस प्रगतिशील रूपांतरण से गुजरते हैं वह पूरी तरह से इन परतों से छुटकारा पाने के बारे में है। हम जिन परतों का अनुभव करते हैं वे वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी या साथीदार के रिश्ते में हम एक दूसरे को मानो कैद कर लेते हैं। सैकड़ों दंपतियों में से बिरले ही कुछ 3-4 दंपतियों को सच्चा प्रेम मिलता है। ज़्यादातर दंपति अधिकार जताने वाले होते हैं। अन्य परतों में हमारी मान्यताएं आती हैं, जैसे हमारी धार्मिक मान्यताएं। इनके कारण अलग अलग मान्यताएं रखने वाले लोगों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है, फिर चाहे यह धर्म, राजनीति या विचारधारा के बारे में ही क्यों न हो। फिर हमारे सिद्धांत आते हैं जिन्हें हम आमतौर पर बेहद पसंद करते हैं, जैसे ईमानदार और न्यायप्रिय होने की ज़रूरत। हालांकि इनमें से कई सिद्धांत बहुत महान हैं, लेकिन यदि हम अपनी स्वाभाविक पसंद को लेकर हठीले बन जाते हैं तो हम रिश्तों में माफ़ करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी बजाय हम जिस चीज़ को सही मानते हैं उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। इससे भ्रांति पैदा होती है, जिसकी वजह से आखिर में हम लोगों से नफरत करने लगते हैं और तब यह प्रेम की किरण को केंद्र की ओर नियत मार्ग से विमुख कर देती है। इसका सटीक उदाहरण लोकप्रिय संस्कृति में स्टार वॉर्स से एनाकिन स्काईवॉकर है। एनाकिन के पास चयनित जेडाई बनाने की क्षमता थी, जो फोर्स का संतुलन वापस ला देता, और वह परवाह करने वाला एक दयालु युवक था। लेकिन बाद में उसने अपनी प्रिय माँ और प्यारी पेडमे की मृत्यु पर शोक के साथ एक नाता जोड़ लिया था, और इसके कारण आखिर में वह डार्थ वैडर में परिवर्तित हो गया। अहंकार अस्तित्व का अहंकार में पहलू है। हम अपने अस्तित्व के केंद्र में प्रकाश के स्रोत से जितना ज़्यादा दूर होते हैं, अंधकार की परछाई हमें उतनी ही लंबी महसूस होती है। अहंकार से क्या और कौन संतुष्ट होता है? जब कोई दूसरों के सख्त विरोध के सामने भी हमारे साथ सहमत होता है, तब वह इंसान हमारा परम मित्र बन जाता है। क्यों?
इसके बिल्कुल विपरीत, जब कोई बेहद करीबी इंसान हमारे साथ पूरी तरह असहमत होता है, तब अक्सर हम अपना आपा खो बैठते हैं। इच्छाओं से निपटना अहंकार से निपटने से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि एक बार इच्छाएं पूरी हो जाए तो वे दोबारा नहीं उभरेगी। हो सकता है कि वे खुद को दोहराए, लेकिन वे कुछ वक्त के लिए होंगी। साथ ही काफ़ी हद तक खाने की इच्छा और अन्य इंद्रियों के सुख की पूर्ति स्वाभाविक होती है। जहाँ तक अहंकार की बात है, तो इसका सिलसिला लगातार जारी रहता है। अहंकार ताकत और ओहदे पर पनपता है, न कि ऐसी किसी भी चीज़ पर जो इसे टिके रहने में बढ़ावा देती है। यही लक्षण हमें बाकी के प्राणी जगत से अलग करता है। ऐसा लगता है कि वह एकमात्र चीज़ जो विकास के लिए है, वही हमारी चेतना के विस्तार के विरुद्ध काम करती है। ऐसे पतन का खतरा जानवरों और पेड़ पौधों में नहीं होता है, लेकिन उनके लिए आगे सचेतन क्रम विकास का लाभ भी मौजूद नहीं होता है। हालांकि उनका अहंकार न के बराबर रहता है, फिर भी पेड़ पौधों और जानवरों की तरह बर्ताव करने से हमारा क्रम विकास नहीं होता। हम प्रसन्न चित्त होकर अनंत सागर के साथ एक होकर अदृश्य दिव्यता के साथ संबंध जोड़कर ही अनवरत मांगों और अहंकार के बोझ से खुद को मुक्त कर सकते हैं। जब हम बाहरी संसार के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, तब हम हमेशा उसमें मग्न रहते हैं और इसका और छोर कहीं नजर नहीं आता। यह ठीक किसी जाल को बुनने और फिर उसी में फंस जाने के समान है। हमारी प्राकृतिक या कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा बाहरी दुनिया की जरूरत होती है। एक तरह से कहें तो हमारी निर्भरता बाहरी चीजों पर होती है। ऐसी निर्भरता हमें इच्छाओं का गुलाम बना देती है। एक शेर किसी भैंस या हिरन को जान से इसलिए मार देता है कि वह खुद की रक्षा करना चाहता है। किसी नर सिंह के पास प्रजनन के लिए 6 सिंहनी का समूह होता है। यही प्रकृति है। सटीक शब्दों में कहा जाए तो बाहरी प्रकृति। भले ही हमने रसगुल्ला, बिरयानी या पिज्ज़ा खाना छोड़ दिया हो, लेकिन हम खाना खाने की जरूरत से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तब किसी इंसान के अहंकार की पूर्ति के बारे में क्या अहंकार ईश्वर की देन है? यह खुद से बनाया हुआ होता है। यह आंतरिक अदृश्य संसार से उत्पन्न होता है। हम भूख प्यास मिटाने और विषय भोग की पूर्ति की जरूरत को आसानी से समझ सकते हैं। विषय भोग जरूरी है और वे प्रकृति की योजना का हिस्सा है। क्या अहंकार भी प्रकृति की देन है? जब हमारा पेट भारीपन और दर्द महसूस करने लगे, तब यह भीतर से एक इशारा है कि अब और थोड़ा भी ज़्यादा खाया तो परेशानी होगी। आमतौर पर गैर जरूरी चीज़ों के लिए चेतावनी आती है। अहंकार भी गैर जरूरी है। गैर जरूरी चीज़ों की पूर्ति करना व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विरुद्ध है, फिर चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। हर बार जब मुझे किसी ज़रूरत पर आधारित ईमेल आते हैं, तब मैं या तो उनका जवाब देता हूँ या उन्हें संग्रह कर लेता हूँ। तब मैं जवाब नहीं देता तो अक्सर मेल भेजने वाला वापस पूछता है, दाजी क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? वे किसी न किसी तरह से मुझे जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं कहूँ, नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ऐसे ईमेल के जवाब तलब बेईमानी होते हैं और इनसे सभी संबंधित लोगों का वक्त जाया होता है। जो लोग अहंकार में लिप्त होकर उसे बढ़ावा देते हैं, वे मुश्किल से ही कभी भीतर की गहराई में जा पाएंगे। अहंकार बाहरी तौर पर बखूबी बढ़ावा देने की मांग करता है। ज़्यादातर किसी ऐसे इंसान को जिसका मिजाज आपके जैसा हो, जिसकी सोच आपके जैसी हो, या फिर ऐसा कोई जिसका आप बहुत ज़्यादा आदर करते हो। समान प्रकार के लोग क्यों? भारतीय संसद में कोट टाई पहनने का क्या फ़ायदा है? आपको देखकर कौन ईर्ष्या करने वाला है?
स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस के समक्ष हीरों के हार और सोनों के धागों से बनी पोशाक पहनने का क्या लाभ होगा? क्या उन्हें ईर्ष्या होगी? इसकी बजाय उनके द्वारा प्रशंसा के बिना आपके घमंड को मुंह की खानी पड़ेगी। अहंकार वह सबसे बाहरी हद है जो आपको अपने केंद्र से दूर करता है। उस सबसे बाहरी हद से अपने ही दिल की बात सुनना मुश्किल हो जाता है। इसकी बजाय आप दूसरों के ज़्यादा करीब होते हैं और उनकी राय को ज़्यादा अहमियत देते हैं। एक आध्यात्मिक इंसान के लिए ऐसी प्रवृत्ति विष के समान हानिकारक होती है। लेकिन अपनेपन का भाव हमारा मित्र हो सकता है, जो हमें विपरीत दिशा में यानी सभी को शामिल करने की ओर ले जाता है। ऐसा तब होता है जब अपनेपन का भाव सच में प्रेमपूर्ण हो। तब हमारी जागरूकता विस्तारित होती है और वही आध्यात्मिक यात्रा है। हम अपनेपन के बारे में कैसे सीखते हैं? अपनी माँ के गर्भ से ही हम इसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम दूसरे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हम अपनापन महसूस करते हैं। हम बच्चों के प्रति और हम उम्र लोगों के प्रति स्नेह विकसित करते हैं। हम अपने बुजुर्गों के प्रति, साथ ही हमारा मार्गदर्शन करने वाले मालिक के प्रति प्रेम, भरोसा और श्रद्धा महसूस करते हैं। ये सभी अपनेपन की उपज है। और जैसे जैसे हम अपनी आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, यह अपनापन कभी मजबूत होता जाता है तो कभी कभार कमजोर पड़ता जाता है। ये सब कुछ अनुभव करते हुए हम खुद से पूछते हैं, किससे प्रेम करें, किससे मेलजोल रखें, किस पर भरोसा करें इत्यादि। स्नेह गहन होकर प्रेम बन जाता है और आखिरकार समर्पण की अवस्था में इसका समापन होता है। तभी जाकर अपनेपन का भाव भक्ति में विकसित होता है। प्रेम की किरण जिस गति से चलती है वह प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज होती है। इसलिए यदि हम सभी परतों को निकाल सके तो हम तुरंत ही केंद्र पर पहुंच जाएंगे। जब इन परतों द्वारा निर्मित की गई बाधाएं प्रेम की किरण को केंद्र से मोड़ देती है तो हम बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं। पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, जलन, लालच और गुस्से जैसी कुछ परतें इतनी असरदार होती है कि वे जमीन के नीचे न्यूक्लियर बंकर की तरह काम करती हैं। वे किसी भी चीज़ को भीतर घुसने नहीं देती। वे प्रेम की किरण को अपना करिश्मा दिखाने से रोकती हैं। हाल ही में मैं इस बारे में अधिकाधिक जागरूक हो गया हूँ कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में इस बारे में हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, खासकर भक्ति सूत्र। हम अक्सर भक्ति का अनुवाद प्रेम और भक्ति के रूप में करते हैं, लेकिन यह इससे ज़्यादा तात्विक है। यह दिल के जरिए हर चीज़ से जुड़ाव का एहसास है, यानी सार्वभौमिक दिव्य चेतना के साथ हमारी व्यक्तिगत चेतना का जुड़ाव। भक्ति के बिना हम जो भी सोचते और करते हैं उसमें उत्साह और आनंद जैसे प्रमुख तत्व की कमी होती है। इसलिए इसमें उद्देश्य का अभाव होता है। आंतरिक यात्रा में भक्ति हमारी जीवन रेखा है। यह हमें प्रेम की किरण के साथ जोड़े रखती है। यह कहना सही होगा कि भक्ति प्रेम की किरण को बढ़ावा देती है। अहंकार को सिर्फ रोब जताने और व्यक्तिगत विजय की भाषा ही आती है, प्रेम की नहीं। एक अहंकारी इंसान के लिए विनम्रता, अनामत्व और खुले दिल की ढलनशीलता ये अनजाने शब्द है। वह इन्हें आसानी से नहीं समझ सकता है। केंद्र की ओर हमारी यात्रा हमें उत्तरोत्तर रूप से एक वृत्त के बाद दूसरे वृत्त पर
एक आयाम से दूसरे आयाम पर ले जाती है, और यदि हम तालमेल नहीं बिठा पाते तो हमें हर नए वातावरण के मुताबिक ढलने में दिक्कत होती है। इसीलिए संत जन चरित्र को परिशुद्ध करने या अखलाक की ज़रूरत पर बात करते हैं। वे अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति के आंतरिक वातावरण के बदलाव के साथ साथ हमें अपने बर्ताव को ढालना होगा, और प्रेम इस तालमेल को मुमकिन बनाता है। उदाहरण के लिए, जब हम हृदय क्षेत्र के चक्र 2 पर पहुंच जाते हैं, जो कि भौतिक संसार से मुक्त शांति और प्रशांति का ईश्वरीय स्थान है, तब ऐसे स्थान पर पहुंचने के बाद क्या प्रियजनों पर चिल्लाना ठीक है? उस तरह का आक्रोश भरा बर्ताव चक्र 2 के अंतरिम आयाम से मेल नहीं खाता। अपनी किताब अनंत की ओर में बाबूजी एक चक्र से दूसरे चक्र पर क्रमानुसार प्रगति का वर्णन करते हैं। हृदय के पहले चक्र पर वे हमें उस दशा के बारे में पूरी तरह जागरूक होने के लिए कहते हैं जिसे ध्यान के दौरान मालिक ने हमारे भीतर जीवंत किया है। फिर उस दशा को आत्मसात करना है ताकि हम उस दशा के साथ एक हो जाए। इस प्रक्रिया के जरिए हम स्वाभाविक रूप से अधिकाधिक एक रूपता विकसित करते हैं। दूसरे चक्र पर वे हमें याद दिलाते हैं कि यह हमारी गहन भक्ति ही है जिसने हमें प्रेरित करके इस अगले आयाम पर पहुंचाया है। हम कह सकते हैं कि भक्ति की गहनता दूसरे चक्र में हमारी पहुंच के अनुपात में होती है। भक्ति यह एक रूपता का एक गहनतर स्तर है। तीसरे चक्र पर हम सच्चे प्रेम की अग्नि का अनुभव करते हैं, जो बदले में दिव्य कृपा को आकर्षित करती है और हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक रूपता की यह गहनतर अनुभूति इतनी प्रभावकारी होती है कि इसे सीधे केंद्र से प्रतिसाद मिलता है। इस तरह से जब हमें प्रेम की किरण पर आगे ले जाया जाता है, उस दौरान हर आयाम पिछले वाले आयाम पर आधारित होता है। हम संबंधों के जरिए प्रेम करना सीखते हैं। ये संबंध प्रेम का प्रशिक्षण स्थल है। बच्चों और परिवारजनों के साथ का अपनापन स्नेह के रूप में व्यक्त होता है, और यही अपनापन समान लोगों के बीच गहनतम होकर प्रेम बन जाता है। लेकिन यहाँ भी अहंकार के बीच में आ जाता है। इसके कारण जो अलगाव आ सकता है, उसे यदि टालना हो तो स्वाध्याय का अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम प्रेम को त्याग देते हैं तो उसका नतीजा अलगाव ही होता है। जबकि प्रेम विकसित करने में अपनापन एक ज़रूरी सोपान है, लेकिन यह अटकाव भी हो सकता है। यदि हम किसी निश्चित स्तर पर आसक्त हो जाते हैं तो हम अटके रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सिर्फ परिवार पर केंद्रित रहते हैं, तब हम समाज या व्यापक रूप में मानव जाति के अगले स्तर या पूर्ण सृष्टि के प्रति अपने प्रेम को बढ़ा नहीं सकते। जब प्रेम की राह संकरी हो तो हम सभी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। सच्ची भक्ति पाने के लिए हमें प्रेम करने की अपनी क्षमता को विस्तारित करते हुए इसमें पूरे संसार को शामिल कर देना चाहिए। दिल की यही सच्ची उदारता आध्यात्मिक अभ्यास का परिणाम है। आमतौर पर प्रगति इस तरह से होती है: अपनेपन से स्नेह, स्नेह से प्रेम, और उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा बहुत ही उच्च उपलब्धि है, जहाँ सच्ची श्रद्धा समर्पण में विकसित हो जाती है। हम इन सभी प्रगतिशील चरणों से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? हम कहाँ जाकर पहुँचते हैं? भक्ति का उद्देश्य बिना किसी रुकावट के प्रेम की किरण पर सहजता से यात्रा करने में सिर्फ हमारी मदद करना है, ताकि हम परम तत्व के साथ लय हो सकते हैं। लयावस्था में हमारी इच्छाओं, भावनाओं और अहंकार की परतों को हटा दिया जाता है, ताकि हमारी यात्रा का मार्ग सुगम हो। आप सोचने की अब तक तो हम केंद्र पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत ही कुछ बाकी है। इस लयावस्था पर पहुंचने के बाद ही सही मायनों में सच्ची यात्रा की शुरुआत होती है। सरल शब्दों में कहे तो एक बार जब आप अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, तब मुक्ति मिलना तय है। एक बार जब अहंकार मिट जाता है,
विलय तुरंत ही हो जाता है। अब हम केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इसके भीतर 7 वृत्त है जिन्हें हम प्रकाश के वृत्त कहते हैं। हम सूक्ष्मतम प्रकार की अधिचेतना की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना जारी रखते हैं। इस क्षेत्र में चेतना अपना वास्तविक रूप ले लेती है। इच्छा, भावना और अहंकार के वृत्तों के परे यह असलियत का क्षेत्र होता है। यहाँ पर हम सूक्ष्म समरूपता के विभिन्न स्तरों से होते हुए अनस्तित्व की ओर जाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की शुरुआत स्वचालन के चरण से होती है, यानी एक सूक्ष्म बोध ही कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। अब किसी काम में कर्ता का भाव नहीं होता। यह स्वचालन सहज और प्रकृति के समरूप होता है। अगले चरण पर स्वचालन की भावना गायब हो जाती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि दैनिक जीवन में रमे रहते हुए गहन निद्रा की अवस्था में होने की कल्पना करना। इस अनभिज्ञता की अवस्था में कर्मों की कोई छाप नहीं बनती। मानसिक स्तर पर विचार या कर्म किसी तरह भी शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे प्रेम की किरण हमें केंद्र के ज़्यादा करीब ले जाती है, वैसे वैसे अनभिज्ञता की अवस्था और अधिक परिष्कृत होकर विशुद्ध अस्तित्व बन जाती है। सभी सीमाएं समाप्त हो जाती है, लेकिन यह अंत नहीं है। अब भी अप्रकट गति मौजूद है। उसके बाद हम केंद्र की ओर तैरते जाते हैं। बाबूजी केंद्र को गतिहीनता और अपने आप में अनंत के रूप में वर्णित करते हैं। जहाँ विशुद्ध आश्चर्य और उच्चतम प्रकार के अचंभे मिलते हैं, यही वह गतिहीन केंद्र है जो ऐसी अप्रकट गति को बनाए रखता है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को कायम रखती है। बाबूजी उस प्रकाश का भी वर्णन करते हैं जो केंद्र से निकलता है। यह केंद्रीय क्षेत्र के बाहरी किनारे की ओर जाकर वृत्त बनता है। वे प्रकाश शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका वर्णन करने के लिए वाकई कोई शब्द नहीं है। शायद यह प्रकाश ही है जो केंद्रीय क्षेत्र के 7 वृत्तों को अपना नाम प्रदान करता है, जिन्हें प्रकाश के वृत्त कहा जाता है। आपको क्या लगता है? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र में प्रकाश करने का एक ही तरीका है जिसके जरिए हम उस वृत्त को पार कर सकते हैं, और वह है कि प्रेम की किरण पर इसके लिए मालिक पर पूर्ण निर्भरता होनी चाहिए। हृदयपूर्ण प्रार्थनाओं के साथ कमलेश, कान्हा, शांतिवनम। 28 सितंबर 2021 को पूज्य दाजी के 66वें जन्मोत्सव पर दिया गया यह संदेश। सुनने के लिए धन्यवाद।